Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to the channel and welcome back to a brand new video. काफ़ी दिनों से जो है वो टॉपिक चल रहा है शुएब अख्तर वर्सेस बाबर आजम, और शुएब अख्तर की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि बाबर आजम इज़ नॉट अ ब्रांड बिकॉज ही कांट स्पीक इंग्लिश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट ओनली टू शुएब अख्तर बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए और पूरी जो है वो क्रिकेट फैंस के लिए और सबकी यही राय है, ये मेरी अकेले की राय नहीं है। जो क्रिकेट को जानते हैं और जो क्रिकेट देखते हैं और जिन्हें क्रिकेट का पता है, आई एम नॉट सेइंग कि शुएब अख्तर को क्रिकेट का नहीं पता। ही वाज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन हिज टाइम एंड ही इज the best bowler ever Pakistan produced, the best and the fastest bowler Pakistan has ever produced. तो कहने का मकसद ये है कि बाबर आजम सिर्फ पाकिस्तान में जो है वो सबसे बड़ा ब्रांड नहीं है इस टाइम। बाबर आजम इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बड़ा ब्रांड जो है इस टाइम अगर कोई है तो वो बाबर आजम है। दूसरी बात कि रही इंग्लिश की बात, तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश, you need English to communicate with others. You need English to go and talk with the media, international media, as Babar Azam is doing, and Babar Azam is just trying to upgrade his communication skills. वो कोशिश में है बाबर आजम, और अभी हम देखते हैं वो जहाँ पे भी जाते हैं इंग्लिश में बात करते हैं और कोशिश करते हैं, जैसी भी बोलते हैं कोशिश करते हैं कि जो है वो इंग्लिश में बात करें और अगले की उनको समझ भी आ रही होती है। जैसे नसीर हुसैन का पिछले दिनों बाबर आजम के साथ एक इंटरव्यू आया था, और ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा होगा वर्ल्ड कप के दौरान काफ़ी उनके इंटरव्यूज आए और वहाँ पे वो कोशिश करते हैं कि इंग्लिश में बात की जाए। अभी इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर लैंग्वेज, यू नो, इंग्लिश इज़ आ सेकेंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज भी आप कह सकते हैं। तो एक इंग्लिश की बेस पर एक प्लेयर जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इस टाइम दुनिया का बेस्ट प्लेयर है तीनों फॉर्मेट्स में, T20 क्रिकेट, वनडे क्रिकेट एंड टेस्ट क्रिकेट, तो उसको आप कह देंगे ही इज़ नॉट अ प्लेयर और ही इज़ नॉट अ ब्रांड बिकॉज ही कांट स्पीक इंग्लिश और ही हैजंट कम्युनिकेशन स्किल्स। तो सबसे जो बड़ी गेम है ना इस टाइम दुनिया में, जो सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली गेम है वो है फुटबॉल। और फुटबॉल के दो ज़बरदस्त प्लेयर्स और दो सबसे बड़े प्लेयर्स जो हैं वो इस टाइम क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी, सब जानते होंगे उनको। तो लियोनेल मेसी को आपने कभी इंग्लिश में इंटरव्यू देते हुए सुना है? किसी बंदे ने इंग्लिश में उनका कभी इंटरव्यू आपने देखा है? वो जब भी बात करते हैं अपनी लैंग्वेज में करते हैं, अपनी मदर लैंग्वेज में बात करते हैं। इंटरव्यू अगर किसी ने करना है वो उनकी लैंग्वेज बोलेगा तो वो जवाब देंगे, ठीक है। कभी कभार इंग्लिश बोलते हैं वो, लेकिन वो अपनी लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफर करते हैं। हमारा वो कॉलोनियल माइंडसेट ये भी जेन से नहीं जा रहा कि जी जो इंग्लिश नहीं बोल सकता वो नीचा है और जो इंग्लिश बोल सकता है उसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई है। तो दैट्स नॉट अ राइट वे टू जज समवन। बाबर आजम की अगर आपने बात करनी है तो उसकी क्वालिटी पे करें, उसकी उसकी क्रिकेट टेक्निक पे करें, उसकी क्रिकेटिंग शॉट्स पे करें, ठीक है। स्ट्राइक रेट्स के बारे में सारे बात करते हैं, इसलिए मैंने कभी स्ट्राइक रेट के बारे में बात नहीं की कि दैट्स योर राइट, बट दैट इज नॉट योर राइट टू डिस्क्रिमिनेट a person who is leading the Pakistan team right now because of English, because of his communication skills. You are not allowed to do that, ठीक है। कोई भी बंदा किसी को भी डिस्क्रिमिनेट इस वजह से नहीं कर सकता कि वो इंग्लिश नहीं बोलता है, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। ही इज द कैप्टन ऑफ आवर पाकिस्तान टीम यार, थोड़ी सी तो इज्जत दें। अगर अपने प्लेयर को आप इज्जत नहीं देंगे तो कौन देगा? एज अ पाकिस्तानी हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बाकी इंडियन फैंस तो वैसे ही उसको हेट करते हैं, वो 100 करे उसको जिम्बाबर बोला जाता है, और वो 50+ मैच विनिंग नॉक खेले उसको जो है वो जिम्बाबर बोला जाता है। तो अपने प्लेयर को बैक करो यार, क्या हो गया है? हमारे पास वर्ल्ड में इस टाइम वो बंदा तीनों फॉर्मेट्स में लीड कर रहा है और पाकिस्तान की तरफ से उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलती। पाकिस्तान की तरफ से उसे हमेशा डिग्रेड किया जाता है। कई जर्नलिस्ट बैठे, उसने उस दिन इनिंग्स खेली, अपनी टीम को मुश्किल से निकाला, 150 तक पहुंचाया पेशावर ज़ल्मी को इस्लामाबाद के खिलाफ, 75 किया मेरा ख्याल 58 बॉल्स पर। तो उसके ऊपर एक बंदे ने जो है वो जर्नलिस्ट है हमारे, तो उन्होंने जो है वो ट्वीट किया उसी टाइम, बाबर आजम कवर ड्राइव एंड बाबर आजम 130 स्ट्राइक रेट। तो भाई आप सिचुएशन तो देखो,
6 आउट हो गए हैं उसके साथ, वो खेल रहा है और 130 का उसका स्ट्राइक रेट है। तो भाई आपने पार्टनरशिप बिल्ड करनी होती है। एज अ क्रिकेटर वी नो दैट कि जब आपकी टीम जो है वो 7-7 विकेट गिर रही है तो आप कैसे छक्का मार सकते हो वहां पे। वो भी अगर अपनी विकेट दे देता 30-40 पे तो वो तो टीम 100 पे आउट हो जाती। तो क्रिकेट में ऐसी चीजें चलती हैं। और शोएब अख्तर इज अ लेजेंड क्रिकेटर और आई एम नॉट अगेंस्ट हिम। लेकिन ये बात जो है वो शायद उन्होंने किसी और वे में की हो, बाबर को छोटा भाई समझ के। लेकिन अगर आपने किसी और वे में भी करनी है या बाबर को मशवरा भी देना है तो आई थिंक पर्सनल होना चाहिए। इन पर्सन आप जाएं, उसके साथ बात करें और उसको कोई भी अगर आपने जो है वो अपना मशवरा देना है तो वो उसे जाकर दें, क्योंकि जाकर देने से जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। और आई थिंक इट इज़ ऑल्सो द राइट वे टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और क्रिकेट में जो है वो इट्स नॉट द लैंग्वेज इज नॉट एवरीथिंग। आई थिंक क्रिकेटिंग शॉट्स एंड क्रिकेटिंग टेक्निक इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन योर लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं और क्रिकेट नहीं खेल सकते तो फिर क्रिकेट में आने का फायदा नहीं है। ठीक है, वो क्रिकेट खेल सकता है और वो दुनिया जानती है। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप के दौरान उसकी तस्वीरें जो है वो बिल बोर्ड्स पर लगा कर उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट की और लोगों को स्टेडियम्स में बुलाया। इस ये ब्रांड है बाबर आजम का, ये बाबर आजम है और ये हमारा पाकिस्तान का ब्रांड है। तो प्लीज सपोर्ट बाबर आजम। ही इज लीडिंग बैटर इन द वर्ल्ड राइट नाउ एंड लीडिंग कैप्टन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो आई थिंक ऐसे के स्टेटमेंट्स नहीं आने चाहिए, ख़ास तौर पर हमारे लेजेंड क्रिकेटर्स से, क्योंकि उन्होंने काफ़ी देर जो है वो पाकिस्तान को सर्व किया है और ज़बरदस्त सर्व किया अपने दौर में। शोएब अख्तर से बेहतर किसी ने सर्व नहीं किया अभी तक, उनका फास्टेस्ट बॉल का रिकॉर्ड भी नहीं टूटा। तो आई होप सो कि उन्होंने ऐसी कोई नेगेटिव बात के लिए ना किया हो। आई एम नॉट टेकिंग अ डिग ऑन शोएब अख्तर, बट आई एम ओनली कमेंटिंग ऑन his statement. सो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।